वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में न जाने तरह तरह के चाय के दुकान अब बन गए हैं। न जाने वहां पर क्या मिलावट होता है ये बिल्कुल ही जनता को पता नहीं है, मगर कुछ लोगों को पता है। मगर सबसे पहले चाय की दुकानों के नाम अलग अलग तरीके के नाम है और उनको एक ब्रांडेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब तो पहले विजयपुर ऐतिहासिक शहर में यहाँ वहां पर छोटे मोटे गाड़ियों पे चाय की दुकान हुआ करते थे, मगर अभी पान की दुकान तो ना जाने कहां चले गए पता नहीं, मगर चाय की दुकान अब इतने बन गए हैं विजयपुर शहर में। जहां भी देखो तरह तरह की चाय की दुकान, जो पहले से जो आए हैं चाय की दुकान बिल्कुल ही कम हो गए हैं। मगर अब यहाँ पर आरोप यह हो रहा है विजयपुर शहर के यानी कि सिंदगी नाका, हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है। यहाँ पर ना स्वच्छता है, ना साफ है, ना सूत्र है। आखिर फूड प्रशासन आखिर क्या कर्तव्य है इनका, आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर ये तो समझ के बाहर हो गया है। बिल्कुल ही विजयपुर शहर क्या खाक शहर बन गया है? क्या अधिकारियों का कुछ भी यहाँ पर काम ही नहीं है? अब तो यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब तो ये जो छोटे जो इसमें चाय देते हैं, मगर बिल्कुल ही महाराष्ट्र में देखो, जहां पर भी दूसरे राज्य में देखो, बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है ये जिसमें चाय देना। जब महामारी कोरोना था उस वक्त इसमें चाय दिया करते थे ताकि एक को वायरस ना हो जाए, ताकि इसलिए तब उस वक्त लोग जब मान लिया करते थे। जब ऐसा जमाना हो गया था, वो जमाना ऐसा दिन था ताकि तब वहां पर सिर्फ मौतों की ढेर लगी हुई थी। जब अपनों को ही दफनाने के लिए अपनों ही काम नहीं आया करते थे, उस वक्त ये चाय के जरा सा डिब्बे चालू रखे थे। मगर अब ये फाइबर है या प्लास्टिक है या फिर ये कोई कागज का है, बिल्कुल ही समझ के बाहर हो गया है। मगर बिल्कुल ही महाराष्ट्र के राज्य में यानी कि थोड़े राज्य में बिल्कुल ही ये बयान कर दिया गया है। यानी कि दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ही महाराष्ट्र में आप घूमेंगे तो ऐसा नहीं मिल पाता। मगर विजयपुर शहर में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा विजयपुर शहर में ये जहां भी देखो वहां पर छोटे से मोटे दुकान में, बड़े से बड़े दुकान में यही कप यूज करते हैं, इसमें ही देते हैं यूज एंड थ्रो में। आखिर इस पर क्या कानून, क्या पाबंदी है या नहीं है? क्या इसमें पीने से क्या कुछ जहर बन जाता है? क्या लोगों के लिए क्या ये कैंसर की बीमारी हो जाती है? क्या लोग इसमें पिएंगे क्या कैंसर के शिकार हो जाते हैं? या फिर इस चाय की दुकान में जो बनता है क्या ये कौन सी चाय पत्ती है, इसमें क्या मिलावट होता है? कौन सा जो ऐसा है जो चीज इसमें बार बार लोग यहाँ पर चाय के लिए जाते हैं, ऐसी कौन सी इसमें मिलावट है जो ये फूड प्रशासन एपिसोड रिपोर्ट बनाना चाहिए, ये चेक करना चाहिए ताकि इससे कोई लोगों को धोखा ना हो सके। मगर ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पर चेक करते या नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। इन दुकानों के लाइसेंस है या नहीं है ये बिल्कुल ही पता ही नहीं है। आखिर फूड प्रशासन क्या कर रहा है ये बिल्कुल ही पता नहीं है। मगर विजयपुर शहर में हर दुकान के में, चाय की दुकान में जाओ, सिगरेट पीना इतना खुले आम हो गया है। हमने पिछले एपिसोड में भी ये जो प्रसारण की थी। मगर अभी छोटे छोटी उम्र में लोग अभी तो मूंछ के बाहर सीधे सीधे आ गए नहीं, मगर बड़े बड़े सिगरेट लगाकर इस तरह दुकानों में बैठते हैं। मगर दुकान वालों की इतना सपोर्ट है जो बुरी आदत के लोगों को बिठाकर इनको सिगरेट पिलाना, इनको, ताकि इन्होंने सिर्फ दुकानदार यही सोचते हैं ताकि पैसे कमाना, दूसरे कोई कैंसर हो जाए या फिर भाड़ में जाए, किसी की क्या भी मौत हो जाए, इनको कोई लेना देना बिल्कुल ही नहीं है। दुकान के मालिक को सिर्फ यही है, इनको पैसा कमाना है। मगर दूसरे बच्चे जहरीले जहर पीकर चाहे मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले फूड प्रशासन को तो इतनी लापरवाही है ताकि यहाँ पर कुछ भी कानूनी पाबंदी शायद बिल्कुल ही नहीं है। अब तो ऐसा ही बहुत सारे दुकानों में यही लोग बात करते हैं, जो इतनी चाय की दुकानें यहाँ दूध से बनती है या कौन से चाय पत्ती से बनती है, ये कैसे चाय बनाते हैं, ये अब तक लोगों को सर दर्द हो चुका है। आखिर क्यों फूड प्रशासन खामोश है? अब इस पर सीनियर वकील एम सुतार ने भी यही कहा है
ताकि रिक्वेस्ट भी की है ताकि फूड प्रशासन को इस पर कानून कार्रवाई करे ताकि इनका लाइसेंस है या नहीं है। जहां पर भी सिगरेट पी रहे हैं और वहां पर इनको लाइसेंस दिया गया है सिगरेट पीने की, धूम्रपान सारे हिंदुस्तान में ही नहीं है, मगर विजयपुर शहर में शायद इनकी कानून ही कुछ निराला है, यहाँ के अधिकारी ही कुछ निराले हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सारे भारत में देश में ही ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे तो सिर्फ विजयपुर शहर में मिल पाएंगे, क्योंकि ना कोई कानून की पाबंदी है, ना कानून का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। शायद हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान हमारे लिए लिखा है, मगर ये सभी लोग, यहाँ के लोग जो अधिकारी है, जहर डाल दे रहे हैं इन लोगों को, बिल्कुल ही इस पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे। हमने अगले एपिसोड में फिर से यही फूड प्रशासन की लापरवाही का हमने रिपोर्ट आपके सामने जरूर लाएंगे। सबसे पहले नेता ठीक होना चाहिए हमारे शहर का और राजनीति ठीक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। मगर जनता को, भोली जनता विजयपुर शहर की है, मगर उनको ये भी पता नहीं है किस जगह किस चाय में क्या मिलावट हो रहा है और यहाँ सिगरेट कैसे पी रहे हैं, मगर ना जाने कैसी कैसी हरकतें चलते हैं, वो भी दिन में और क्या रात में नहीं है। मगर छोटे छोटे बच्चों की आप ऐसा बुरी आदत में जुड़े हुए हैं, मगर बिल्कुल ही ना प्रशासन की ना कुछ खबर है, ना यहाँ पर सरकार की। और दूसरी बात यह है, यहाँ डीसी हो या कोई संबंधित अधिकारी हो, बिल्कुल ही सबकी लापरवाही से आज विजयपुर शहर के बच्चे, नौजवान बच्चे बुरी आदत में जुड़कर बिल्कुल ही बिगड़ पा रहे हैं। देखेंगे क्या कहते हैं एक रिपोर्ट में। पकड़ो को ठहर को ऑलरेडी करा दोस्तों। डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो नए होटल बने हैं उसमें केमिकल डालकर चाय बनाकर दिया जा रहा है जो ज़िंदगी के लिए हानिकारक है। ऐसे होटल जहाँ पर चाय बन रही है उसमें केमिकल डालकर बेचा जा रहा है, ऐसे होटलों को फूड डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेक करना और जाकर ये देखना चाहिए कि किस चीज़ की मिलावट की जा रही है, जिसकी वजह से किस चीज़ को केमिकल्स मिला रहे हैं, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो यूज एंड थ्रो कप इस्तेमाल हो रहे हैं देश में हर जगह बैन है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में बैन है, लेकिन कर्नाटक में आज तक यूज एंड थ्रो जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं कप चाय पीने के दिए जाते हैं होटलों वगैरह में, वो भी बैन है। और यहाँ की जो है कर्नाटक में बैन करना चाहिए, क्योंकि उससे कहा जा रहा है कि कैंसर होने के चांसेस हैं।
और तीसरा जो है होटलों में बच्चों को पर्दा डाल के बिठा के सिगरेट पीने का एक इंतजाम किया जा रहा है चंद जगह। वो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जब पब्लिक में सिगरेट पीना मना है तो ऐसी सूरत में अगर होटल वाले पर्दा डाल के नौजवान बच्चों को सिगरेट पीने के लिए परमिशन देंगे तो पूरे नौजवान की तकलीफ जवानी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं फूड डीसी से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे होटल चेक करें जहाँ पर लोगों को बिठाकर सिगरेट पिलाया जा रहा है और जहाँ पर चाय में केमिकल डालकर चाय पिलाई जा रही है, और ऐसे होटलों में जहाँ पर यूज़ एंड थ्रो का यूज़ किए जा रहे हैं जो कैंसर का ज़रिया है। मैं इसीलिए फूड डीसी से गुजारिश करता हूँ कि सारी चीज़ें चेक करें और उन होटलों पर एक्शन लें और उनको जो है पनिश करें कि ऐसे पनिशमेंट दें कि ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। MM सुतार, एडवोकेट, कांग्रेस लीडर, बीजापुर।